हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचन। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवन और अरुणिता के दुबई वाले शो के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने अपने रिव्यू में पहले ही बोल दिया था कि मेरा दूसरा पार्ट भी डेफिनेटली आने वाला है। और क्या हुआ इस दौरान, मैंने 2-3 बार और भी देखा उस कॉन्वर्सेशन को। अब यहाँ पर कुछ एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहला, अव्वल बात, आप और मैं दोनों वहाँ पर नहीं थे। हमने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा है कि जिसमें जो लिखा गया है कि आपको 1 रूम दिया जाएगा या 15 रूम दिए जाएंगे। आपका मीट एंड ग्रीट सेशन सिर्फ एक ही जगह पे होने वाला है या आफ्टर 2 शो भी होने वाला है। ओके, हम एक्चुअली उस सिचुएशन में नहीं हैं। वहाँ क्या हो रहा है हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम यहाँ पर खड़े होकर मैं रिव्यू के साथ साथ कोई टीका टिप्पणी करूँ तो वो मेरे से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मैं ऐसी मूर्खताएं नहीं करती हूँ कि जहाँ जिस चीज़ के बारे में पूरी मालूमात ना हो उसके ऊपर अपने वक्तव्य दूँ, अपने आप को ग्रेट बताऊँ। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे ग्रेट मत मानिए, आप मुझे जर्नलिस्ट ही मानिए। मुझे नहीं पता वहाँ दोनों के बीच में क्या बात हुई है, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि ये जो सब चीज़ें होती हैं, चूँकि बहुत बार कवरेज किया है मैंने और ऐसे सिचुएशन से हम भी गुजरते हैं। हम जाते हैं, हमें बताया जाता है कि देखो वो एक्टर है, वो एक्टर आने वाला है, 10 बजे आने वाला है, आपको 11:30 बजे आपका नंबर आने वाला है। ठीक है, मालूम पड़ा एक्टर की गाड़ी आने या फ्लाइट आने में लेट हो गए। अब बैठे हुए हैं, किससे लड़ाई करें क्या कहें, किसके लिए काम करने आए। तब एक ही चीज़ सोची जाती है कि अगर शाहरुख खान या सलमान खान आने में लेट हो गए हैं बिकॉज ऑफ सम वेरी नेचुरल रीज़न, तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ता है स्टोरीज़ पर, इम्पैक्ट पड़ता है दर्शकों पर, और हम वहाँ पर गए हैं दर्शकों के लिए। सो व्हाई आई एम सेइंग दैट, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। इतना जब सब कुछ हो रहा था, मैंने भी देखा कि रूम्स को लेकर प्रॉब्लम्स हुई थी। मैंने भी सुना कि कैसे पवन अरुणिता को रूम नहीं दिए गए, ये भी शायद नहीं बताया गया या नहीं क्लियर हुआ था, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ओके, और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि कोई टीका टिप्पणी ना देते हुए भी मैं इतना कहूँगी कि ये जो आपने देखा है ये कभी भी होता है, और हो सकता है ये हर शो में होता हो, और हो सकता है सिर्फ पवन अरुणिता के साथ नहीं, बड़े बड़े शोज़ में होता हो। क्योंकि मुझे याद है एक बार सोनू निगम एक शो करने के लिए गए थे और वहाँ पर बम विस्फोट हो गया था। अब आप सोचिए उस समय उस आर्टिस्ट की क्या हालत हुई होगी, क्योंकि उस शो के इमीडिएटली बाद में उनका इंटरव्यू करने के लिए गई थी, तब मेरी बात हुई थी। तब दैट टाइम ही सेड कि उस दिन ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस समझ में आई। एक और चीज़ बताती हूँ, लता मंगेशकर जी का, ये बात मैंने सुनाई है, इसलिए मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह सकती हूँ ये बात, आई हैव जस्ट हर्ड अबाउट इट। एक बार नागपुर में गई थी अपना शो करने के लिए, और वहाँ पर वहाँ की नागपुर की ऑडियंस थोड़ी सी उस समय बड़ी अलग हुआ करती थी। वो जो डिमांड कर दे आपको वो गाना गाना ही पड़ता है। वो वैसे क्रेज़ी वाले फैंस थे और वो थोड़े से एटीट्यूड वाले फैंस थे। उन्होंने कह दिया लता जी वाला गाना सुनाइए, और शायद उस समय लता जी वो वाला गाना गाने की कंडीशन में नहीं थी। जो भी अरेंजमेंट की प्रॉब्लम रही होगी या जो भी प्रॉब्लम रही होगी, अभी क्रोनोलॉजी जो भी एक रीज़न रहा होगा, उस समय गाना नहीं गा पा रही थी। भीड़ को गुस्सा आ गया, ऑर्गेनाइजर ने लता जी को बचाते हुए एक कार में कैसे तो भी सेफली भेजा। गुस्साई भीड़ उस कार के आसपास आ गई और उस कार के आसपास हंगामा मचाने लग गई। ड्राइवर की सूझबूझ के साथ लता मंगेशकर जी को उस जगह से बाहर निकाला गया। क्या ये वाक़ये जो आपको मैंने सुनाए हैं इस मनमुटाव से कहीं ज़्यादा बड़े नहीं हैं? तो ये जो बात है, ये जो मिसकम्युनिकेशन कभी कभी हो जाता है ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, और ये आज आपको मालूम पड़ा है तो आपको मालूम पड़ा कि ऐसा भी कुछ होता है, वरना ये तो होता रहता है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि इस तरीके की कोई चीज़ हुई है वहाँ पर। अब इन सब से आपका ध्यान हटाना चाहती हूँ। जो हुआ, आए है मिट्टी पाउस पे अब इसमें आपने पवनदीप और अरुणिता को जब स्टेज पर देखा, आपने क्या महसूस किया? अ ब्यूटीफुल, प्योर, पवित्र रिश्ता, पवित्र कनेक्शन विद द ऑडियंस। ओके, पीछे क्या चल रहा है जनता को नहीं पता। जनता वहाँ पर पवन और अरुणिता को सुनने के लिए आई थी। उसके पीछे पवन अरुणिता के साथ क्या हुआ, उनको रूम मिली नहीं मिली, वो साउंड चेक कर पाए नहीं कर पाए, जनता को नहीं पता। लेकिन पवन अरुणिता को ये पता है कि मैं यहाँ पर हम यहाँ पर आए हैं तो जनता के लिए आए हैं। जनता और संगीत का मान कहीं कम ना हो, इसलिए हमें तो परफॉर्म करना है। अब इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई?
हार किसकी हुई मैं नहीं जानती, भगवान जाने। जीत किसकी हुई? पवन, अरुणिता, दर्शक और संगीत। यानी ये परफॉर्मर्स जीत गए। पीछे आने वाली, बैक स्टेज होने वाली कितनी भी उठापटक को वो वहीं छोड़कर गए और परफॉर्म किया है। फ्रेंड्स, ये लाइव गया इसलिए आपको मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ, वरना ऐसा होता रहता है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं जो मालूम नहीं पड़ती, क्योंकि आर्टिस्ट कभी उसे अपनी आवाज़ में अपने चेहरे पर आने नहीं देता है। जो हुआ लोगों के सामने लाया गया, थोड़ा सा नॉट सो गुड है, ठीक है, इट लीव्स अ लिटिल बिटर टेस्ट, बट इन सब से निकल कर ही परफॉर्म करना एक आर्टिस्ट का धर्म होता है। पवन और अरुणिता ने अपना धर्म निभाया, और साथ ही साथ इतना कहती हूँ कि एंड में जब सब कुछ शो हो गया, लोगों ने पागलों जैसे उनके गानों को एंजॉय किया एंड मीट एंड ग्रीट भी हुआ। अंत भला तो सब भला, इतना ही कह सकती हूँ। फ्रेंड्स, ये सब बातें होती रहती हैं, इसलिए आपको कहा था कि जब पवन और अरुणिता के बारे में कभी गुस्से से, कभी इमोशनल होके, अरे रुना जी आपने 4 लाइन नहीं कही और 2 लाइन कही अरुणिता के बारे में, या आपने ऋषि के बारे में, या आपने ऐसा वैसा, जो भी आपके जितने भी इमोशंस आते हैं, मैं तब आपको हमेशा ये कहती हूँ, पवन अरुणिता की लड़ाई ये नहीं है कि उनके लिए 2 लाइन लिखी गई या 5 लाइन लिखी गई। पवन अरुणिता की लड़ाई वो है जो वो जीत कर आए हैं। पीछे जितना भी गड़बड़ हो रहा हो, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे मेरे दर्शकों का दिल जीतना है और मैं जीत कर रहूँगा। ऐसे कई और अप्स एंड डाउन्स पवन अरुणिता को देखने हैं, और उनको स्ट्रॉन्ग कौन बनेगा? एक तो उनके खुद के अंदर की शक्ति, उनके संगीत के प्रति उनका समर्पण, और आप जैसे लोग उनको दिल खोलकर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे कई अप्स एंड डाउन्स इन दोनों कलाकारों को देखने हैं, एंड दे हैव टू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।